स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कंपटीशन का एक क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के बीच में संबंध। अपवर्तनांकों के बीच में संबंध, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। और बच्चे छोड़ के आते हैं न्यूमेरिकल को, नहीं होते उन पे, वो कर देते हैं, ट्राई करते हैं तो गलत भी कर देते हैं। लेकिन मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरे इस कंसेप्ट को आपने फॉलो किया तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। बच्चों मैं ब्रीफिंग करूंगा कि मेरे सामने N1 N2 दिस एंड दिस, यानी कि हमारे सामने ये होती थी आपतित किरण और ये होती थी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन। और N1 N2 आपके सामने आपको पता है ही है, ये है सेपरेशन का परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में और अभिलंब बोलते हैं इसके परपेंडिकुलर को। I पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। R पता है आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। अब बच्चों जैसे मैं बात करता हूँ 1 and 2, इसका मतलब क्या होता है? ये कल मैंने अपवर्तनांक को इंडिकेट करने का मैनर बताया था। इसका मतलब होता है कि दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। यही कुछ बताया था मैंने कल आपको। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? मुझे आपसे 1 and 2 पूछा, यानी कि आपसे मान लीजिए पहला माध्यम वायु है, ये लीजिए भैया माध्यम नंबर 1, और ये दूसरा माध्यम मैंने बोला कांच है, या मैंने इसे पानी बोल दिया। कांच का तो बहुत एग्जाम्पल ले लिया, वाटर में जा रही है, पानी में जा रही है लाइट रे, और जाती भी है, आप देखते होंगे पूल रहता है, पॉन्ड रहता है, ठीक है, स्विमिंग पूल मान लीजिए। स्विमिंग पूल में आप खड़े हुए तो आपको दिखाई दे रहा है लाइट रे ऊपर से नीचे भी जा रही है और नीचे से ऊपर भी आती है, ठीक है। नीचे कुछ हम लाइट लगा दें तो बड़ा अच्छा लगता है। फिश पॉन्ड वगैरह में देखते हैं कि नीचे लाइट लगी हुई है तो ऊपर की तरफ लाइट रे ऊपर आ रही है एयर में। तो हमने आज पानी माना है, हमने कांच ना मान के आज हमने पानी माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी, जल का, अब लाइट रे आ कहाँ से रही है? 1 से। देखिए 1 में 1 से आ रही है और जा कहाँ रही है? 2 में। 1 से आ रही है 2 में जा रही है, 1 से आ रही है 2 में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से आ रही है और 2 में जा रही है, 1 से आ रही है 2 में जा रही है। जब ऐसा होता है तो माध्यम यानी 2 का अपवर्तनांक 1 के रेस्पेक्ट में, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी पढ़ने का तहजीब क्या होगा कि वायु, एयर से लाइट रे आ रही है और कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है, यानी कि जल का अपवर्तनांक एयर के रेस्पेक्ट में, जल का अपवर्तनांक एयर के रेस्पेक्ट में। एयर से लाइट रे आ रही है, जल में जा रही है, एयर से आ रही है, जल में जा रही है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हम कैसे निकालेंगे A and W? यानी कि हम निकाल दें V1 अपॉन V2 कर दें, या फिर साइन I अपॉन साइन R कर दें। आप कैसे भी कीजिए, साइन I अपॉन साइन R निकालिए या फिर V1 अपॉन V2 करिए। अब आप लोग मेरे साथ बताइएगा यहाँ पर 1 and 2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से आ रही है लाइट रे और 2 में जा रही है, ये पूरा 2 है, नीचे वाला, ऊपर वाला पूरा 1 है। इक्वल टू क्या हुआ? साइन I अपॉन साइन R, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों कुछ देर के लिए मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं बोलूं लाइट रे अब हवा से पानी में नहीं जा रही है, पानी से हवा की ओर जा रही है, यानी कि मैं बोलूं कि अब लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है, यानी मैं अब ये एरो हटा देता हूँ, ये लीजिए भैया, ये मैंने ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ?
अब आप देखिए एरो, देखिए एरो को समझना तो जानते हैं ना। अब लाइट रे कहाँ से आ रही है? पानी से आ रही है, वायु में जा रही है। मैंने पानी वाला एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि आपने कॉमन चीज़ देखी होगी, जब आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, देखते हैं अच्छे स्विमिंग पूल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ना लाइट, हल्की सी लाइट बल्ब लगा देंगे छोटे छोटे छोटे, तो ऐसा लगेगा रंगीन पानी, कलर्ड पानी है। हो क्या रहा होता है वहाँ, यानी कि लाइट रे अब कहाँ से आ रही है? पानी से आ रही है। और अब कहाँ जा रही है? वायु। प्रकाश की किरण पानी से आ रही है, वायु में जा रही है, पानी से आ रही है और वायु में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 2 से आ रही है और माध्यम 1 में जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ जैसे पहले बताया था मैंने, अब यही तो हुआ। अब क्या हो गया? माध्यम 2 से आ रही है और माध्यम 1 में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ 2 किस एंगल के साथ में आ रही है? आर एंगल के साथ में। यहाँ पर भी तो यही था, किस एंगल के साथ जा रही है? आई एंगल के साथ जा रही है। ये लीजिए, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझिए, चाहे कंसेप्ट समझिए। ट्रिक तो यही है, अब जो मैं बता रहा हूँ कि जिस माध्यम से आ रही है उसका तो एंगल ले लो, जिस माध्यम में जा रही है उसका एंगल ले लो, दोनों का साइन ले लो, निकल गया आपका अपवर्तनांक। तो ये इक्वेशन नंबर 2। और अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट यही कहता है कि जिस माध्यम से लाइट रे आती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लीजिए और जिस माध्यम में जाती है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लीजिए, उनका साइन ले लीजिएगा बस। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों समीकरणों को गुणा करने पर, गुणा करा तो क्या देखा मैंने? 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 इज इक्वल टू, ये हुआ साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट हुआ, साइन आर से साइन आर मर गया। अब बचा क्या आपके सामने? अब आपके सामने बचा 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 इज इक्वल टू 1 बचा। भैया सही कह रहे हो, 1 बचा। अब यहाँ से 1 और 2 की वैल्यू निकालें तो आप ऐसे बोल सकते हैं 1/2 और 1, एक रिलेशन तो ये निकल के आया मेरे सामने। और अगर मैं यहीं से, मैं इस इक्वेशन नंबर 3 से मैं बोलूँ 2 और 1 चाहिए मुझे, तो 1/1 और 2 भी बोल सकता हूँ। ये लीजिए भैया। तो कहने का मतलब ये है, ये मैंने कुछ रिलेशन निकाला, ये लीजिए आई आर, एयर था यहाँ पर, वाटर माना था मैंने, तो एयर से लाइट रे अगर आ रही है तब तो मैंने निकलता ए एन जी, एयर से आ रही है और कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है, तो साइन आने वाले का एंगल आई, आई से आ रही है, और जाने वाले का एंगल साइन आर। ये लीजिए भैया। और वाटर से अगर एयर में जाए तो वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा यहाँ पर? साइन कितने एंगल से आ रही है? आर। अब ये चेंज हो जाएगा, लीजिए भैया, अपॉन साइन आई। तो आप इस तरह से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब 2 मीडियम की बात होती है तो 2 मीडियम में आपने रिलेशन डिफ्रेंशिएट कर दिया उनको, 1 और 2 इज इक्वल टू 1/2 और 1। अब आपके सामने 2 मीडियम है, मान लीजिए 1 और 2। पहला मीडियम मान लीजिए अगर आपके सामने वाटर है और दूसरा मीडियम आपके सामने मान लीजिए ग्लास है। यानी मैंने बोला ये मीडियम, वाटर को मैं बोलूँ जल या पानी, पानी बोलूँगा मैं पानी, और ग्लास को बोलूँगा कांच। अब बताइए, अब मुझे आपसे पूछा, आपसे बोला है कि लाइट रे पानी से आ रही है। ये लीजिए भैया पानी, ये बना हुआ पानी आपने चित्र में बना दिया उसने पानी। ये लीजिए भैया पानी से आ रही है लाइट रे, लो भैया आ गई पानी से लाइट रे। और कहाँ जा रही है? कांच में आ रही है। यहाँ कांच की एक स्लैब लगी हुई है, तो ये भैया कांच में आ रही है। अब कांच कैसा है? डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये लीजिए भैया डेंसिटी ज़्यादा है तो सघन माध्यम, यानी अब ये एंगल आई से आ रही है और आर में जा रही है। मैं वायु की बात ही नहीं कर रहा, पानी से आ रही है, कांच में आ रही है। अब आपसे बोला कि पानी में प्रकाश की स्पीड सपोज दैट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में स्पीड बताइए यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.3 हो तो कैसे निकालेंगे? अब आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, यानी कि सबसे पहले आपको पता है 1 और 2,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का पता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कांच विद रेस्पेक्ट टू पानी आपको पता है कितना दिया है 0.3 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, अब आपके सामने V1 अपॉन V2 आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा, आप डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कंसेप्ट यही था। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आई और आर भैया दिया ही नहीं है एंगल, मतलब ही नहीं बनता, हटा दो उसको। अब बचा क्या V1 और V2 बचा, तो V1 अपॉन V2 आपको पता है, V1 की स्पीड पता है आपको 2 × 10⁸ है, दिया होगा 100% देगा। और V2 ये मीडियम 2 है V2। अब यहाँ से V2 कैलकुलेट कर लेंगे, V2 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ अपॉन 0.3। बच्चों यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके न्यूमेरिकल की मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊँगा और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराऊँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बताऊँगा, था कुछ नहीं, बस उसमें आपके सामने 3 मीडियम दे रखे थे, एयर, वाटर और ग्लास। इस तीनों मीडियम में ये पूछा था कि लाइट रे अगर एयर से वाटर में जाए, वाटर से ग्लास में जाए, या ग्लास से वाटर में जाए, वाटर से एयर में जाए, तो उसे घुमा दिया, 2 लाइन का पैराग्राफ था, बोल रहा था इन तीनों को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी बढ़ते क्रम में लगाइए। तो अब देखिए एयर के पार्टिकल्स कैसे दूर दूर रहते हैं, ये लीजिए भैया, हवा में, इस कमरे में हवा है तो दूर दूर होंगे पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स थोड़े से डेंस होंगे, थोड़े से, लेकिन ग्लास तो एक सॉलिड है ना, आपने पढ़ा है किसी भी मैटर के 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में होते हैं, तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, ये लीजिए भैया। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा हुई या वाटर की या एयर की, तो जाहिर सी बात है ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, वाटर से, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा एयर है, यानी कि ग्लास सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है। वो किससे, वाटर और एयर से, वाटर एयर से सघन है और एयर तो सघन है ही नहीं, एयर विरल है। वाटर और ग्लास में देखें तो वाटर विरल है, यानी पानी विरल है और ग्लास सघन है। एयर और वाटर में देखें तो भैया ये तो विरल है ही है, ये तो हर किसी के लिए विरल है और ये सघन हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 मीडियम के लिए लेके आऊँगा अलग अलग, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करवाऊँगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं यूपी बोर्ड में 100% न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल 2 मिनट के अंदर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।